गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं कि नहीं हैं। जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं कैसे हैं, शुद्ध हैं कि नहीं हैं। अध्याय 2। अब हम पदार्थ के बारे में, द्रव्य के बारे में हमने पाठ 1 में चैप्टर 1 में पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। अब हमको पता है कि जो द्रव है, जो पदार्थ है, वो 3 प्रकार के होते हैं। ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। हमने चैप्टर अध्याय 1 में पढ़ लिया है। इसके अलावा और 2 रूप होते हैं उसके। एक प्लाज्मा होता है, एक बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। बट ये और ये अभी आपके 9वीं के कोर्स में नहीं दिए हुए हैं। अभी हमको ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ना है, जैसा हमने अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। अब इसमें 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, आपको पता ही है। ठोस, द्रव, गैस। भौतिक परिवर्तन, भौतिक मतलब क्या होता है कि ठोस में से द्रव में बदल जाना, द्रव में से गैस में बदल जाना, इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी है, पानी क्या है, द्रव है। इसको जब हम ठंडा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। ये क्या बन गया, बर्फ़, ठोस हो गया। अब पानी को हम अगर और गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, उसका भौतिक परिवर्तन हो गया। भौतिक परिवर्तन, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला है H2O वो बदलने वाला नहीं है, तो इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अब दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि कोई भी 2 पदार्थों को मिलाया जाएगा, उसके साथ वो क्या प्रक्रिया करके वो क्या नया पदार्थ बनाता है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में उसका जो गुण है वो बदल जाता है, अब रासायनिक परिवर्तन के आधार पर इसके 2 भाग किए गए हैं। एक तो शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध या मिश्रण। शुद्ध पदार्थ या अशुद्ध पदार्थ भी इसको बोलते हैं। अशुद्ध नहीं बोलोगे तो मिश्रण। बहुत सारी चीज़ें आपने मिला ली हैं तो अशुद्ध हो गया, वो मिश्रण हो गया, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ में क्या होता है, तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के बने परमाणुओं को क्या बोलते हैं, हम तत्व कहते हैं। और यौगिक क्या होता है, एक या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनका अनुपात जो होता है वो निश्चित होता है। जैसे H2O है, पानी है, तो पानी का 2 और ऑक्सीजन का 1, इस तरह से ही होगा। पानी कहीं पे भी H2O होगा, इस तरह से इनका अनुपात यौगिक का निश्चित होता है। इसके बाद आ जाते हैं मिश्रण। मिश्रण का मतलब क्या होता है, कोई भी 2-3 पदार्थ, बहुत सारे पदार्थों को मिला देना। तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे मिश्रण कि जो समांगी मिश्रण हो। समांगी मतलब समान रूप से जो पूरा बीकर हो, ग्लास हो, बर्तन हो, उसके अंदर समांगी रूप से मिश्रण बन जाए, समान मिश्रण हो जाए, दोनों का मिल जाए, पता ही नहीं चले कि अंदर क्या मिलाया गया है। विसमांगी का मतलब क्या है, आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये दोनों आपस में मिश्र नहीं हो रहे हैं, इसको विसमांगी मिश्रण कहते हैं। अब ये समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण जो है ये हर जगह हमको परेशान करते हैं। जैसे बड़े कारखाना हो, उद्योग हो, पेट्रोलियम पदार्थ हो, उनको अलग करना हो, तो उसके लिए ये अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, जिससे क्या करते हैं, मिश्रण को हम पृथक करते हैं, अलग करते हैं। ये हमने पीछे वाली क्लासों में भी पढ़ लिया है, बस इसमें भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, पृथक्करण, कीप द्वारा पृथक करना, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन, क्रिस्टलीकरण, छानन विधि, चुंबकीय पृथक्करण, फटकन विधि और क्रोमेटोग्राफी। देखो क्रोमेटोग्राफी 2 बार दिया है, हमको 1 ही बार पढ़ना है। अब ये सारी विधियां हैं जिससे हमको मिश्रण को अलग करना है। मिश्रण को अलग करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम ज़मीन में से कोई भी चीज़ निकालते हैं तो वो मिश्र अवस्था में होती है। अब उसका उपयोग तो हम हर जगह कर नहीं सकते। सोना, चांदी और सब चीज़ें मिक्स होती हैं, कोयला भी मिक्स होगा नीचे, और सारे खनिज द्रव्य भी मिक्स होंगे, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी, तो इनको अलग करना पड़ेगा ना।
तो ये सारी विधियों से हम कैसे अलग कर सकते हैं मिश्रण को, उसके बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। अब इसी को जो हमने आपको ये पाई ग्राफ जो ग्राफ बताया है, फ्लो चार्ट बताया है, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब डिटेल में पढ़ने के लिए समझ लेते हैं कि होता क्या है ये शुद्ध और अशुद्ध, ये बहुत ज़रूरी है इस पढ़ने में। देखो, जो शुद्ध शब्द का अर्थ होता है पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। जैसा आप बोलते हो कि मैं अमूल का दूध लेके आता हूँ, अमूल वाला एकदम शुद्ध दूध है। कैसा दूध है? शुद्ध दूध है। बट विज्ञान की भाषा में ये शुद्ध नहीं हुआ, विज्ञान की भाषा में ये अशुद्ध हुआ, मिश्रण हुआ। तो शुद्ध शब्द का अर्थ होता है पदार्थों में कोई मिलावट ना हो, परंतु वैज्ञानिक भाषा में सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं। सभी वस्तुएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः वह शुद्ध नहीं है, अतः वह शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए जल, दूध, वसा इत्यादि। अभी दूध है, दूध के अंदर दूध है, पानी होता है, उसके बाद चर्बी होती है, घी होता है, मक्खन होता है, सारी चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें मिक्स हैं। ये जो दूध हम पीते हैं, चाहे किसी भी गाय का हो, भैंस का हो, मूल का हो, तो ये क्या होता है? ये अशुद्ध में गिना जाता है वैज्ञानिक दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से। ठीक है, शुद्ध का मतलब होता है कि जिसमें कुछ ना मिला, जैसे एकदम डिस्टिल वाटर, मिनरल वाटर जो होता है ना तो उसमें आयरन होता है, ना कोई मिनरल्स होते हैं, ना खनिज द्रव होते हैं, कुछ नहीं होता है, खाली का खाली पूरा का पूरा जो पानी होता है वो H2O का बना होता है। तो ये जो हुआ शुद्ध हुआ। अब देखो, शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के। अभी जैसे मैंने दूध के बारे में बताया, तो दूध है, दूध के अंदर क्या मिला होगा? पानी है, पानी के साथ पानी आ गया। अब दूध का फॉर्मूला अलग है, पानी का सूत्र अलग है, उसके अंदर चर्बी है, घी, मक्खन, ये सब, उसका सूत्र अलग है। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या हुआ? इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, दूध के अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। मिली हुई मतलब छुपी हुई। लेकिन शुद्ध का मतलब होता है वैज्ञानिक दृष्टि से कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जो कोई भी शुद्ध पदार्थ है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जैसे आपने नमक ले लिया, हम क्या ले लेते हैं? नमक। अब नमक को हम सूत्र में लिखेंगे तो NaCl। पूरे नमक में हर जगह NaCl ही होगा, NaCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ही होगा। तो अब ये एक ही प्रकार के कण हैं, ये शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। समझ में आ गया आप? यानी कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है अगर उसमें कुछ मिला हुआ है, थोड़ा भी कुछ मिला हुआ है। शुद्ध क्या होता है? ये शुद्ध की परिभाषा वैज्ञानिक दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से ये है, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ हमेशा एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अब पढ़ते हैं आगे। पदार्थ एक प्रकार का द्रव है। हमने पढ़ा था पदार्थ क्या है? एक प्रकार का द्रव है कि जो भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव में पृथक नहीं किया जा सकता है। कि जो पदार्थ है एक प्रकार का द्रव है, वो भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव में पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे आपके पास समझ लो दही है, दही है। अब दही को आप सोचो कि भौतिक प्रकार से, यानी उसको छान लेना, उसको पटक देना, उसको वो करना, उससे नहीं होगा। वो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको करना पड़ेगा अपकेंद्रीकरण। उसको मिक्सर में या तपेली के अंदर उसको बिलोना पड़ेगा। वो बिलोएंगे या मिक्सर में उसको चलाएंगे, तब अपकेंद्रीकरण होगा, और अपकेंद्रीकरण करने से वो द्रव में पृथक हो जाएगा। समझ में? भौतिक चीज़ों से पृथक नहीं होगा। अब देखो, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब मिश्रण क्या है? मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का मिश्रण क्या है? जो दो या
अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का बना होता है। मिश्रण दो या अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का बना होता है, रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना। आपस में जुड़ते नहीं हैं, रासायनिक रूप से आपस में वो जुड़ते नहीं हैं, आपस में जुड़ेंगे नहीं, बस अंदर ही सब मिक्स होंगे, मिश्रण, सब मिश्रण होगा। उदाहरण वायु, हवा को ले लेते हैं, वायु को। आपको वायु के बारे में पता है, वायु में क्या क्या कौन कौन सी गैसें हैं? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ओजोन है, बहुत सारी गैसें क्या हैं? मिश्रित हैं, मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। क्या है? दो या दो से अधिक तत्व मिल गए, ठीक है। और रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना, देखो ये दोनों आपस में जुड़ते नहीं है, आपस में रासायनिक क्रिया नहीं कर रहे हैं, अलग अलग ही रासायनिक क्रिया नहीं करते, ये सब अलग अलग है। तो वायु हो गया, गैसों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प आदि मिश्रण है। जो वायु है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, लेकिन वो आपस में रासायनिक प्रक्रिया नहीं करते हैं। हम मिश्रण के प्रकार पढ़ लेते हैं। जैसे ऊपर हमने पढ़ा, मिश्रण के दो प्रकार हैं। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। पहला है समांगी मिश्रण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा है विसमांगी मिश्रण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण बहुत सरल है, आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं। ऐसे पदार्थ, ऐसा मिश्रण जो एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाए, एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाए। जैसे मैंने पानी ले लिया और नमक ले लिया, अगर आपने पानी और नमक को घोल बना दिया, ठीक है, वो आपका मिश्रण बन गया। ये दोनों मिलके क्या बन गए? मिश्रण। लेकिन कैसे मिश्रण बने? ये समांग मिश्रण बने। आपको पता नहीं चलेगा कि पानी के अंदर नमक दिखेगा, नहीं दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा कि पानी के अंदर नमक कहाँ है, जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे, चखोगे नहीं, तब तक नहीं पता चलेगा। तो ऐसे मिश्रण, पानी नमक हुआ, पानी चीनी हुआ, ठीक है, पानी में नींबू डाल दिया, वो सब चीज़ें, ये सब सारे समांगी मिश्रण। वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते, अलग मतलब अविभेद्य होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संघटन होता है। यानी जैसे ये मैंने गिलास के अंदर नमक ले लिया, गिलास के अंदर क्या ले लिया मैंने? नमक और पानी, दोनों का मिश्रण बना लिया। अब ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर यहाँ नमक ज़्यादा है, यहाँ नमक कम है, यहाँ नमक ज़्यादा हो गया, यहाँ नमक कम है, यहाँ और ज़्यादा हो गया, इस तरह से नहीं होगा। जब आप उसको अच्छी तरह मिला देंगे, उसका मिश्रण बना देंगे, जो ये नमक है पूरे मिश्रण में समान रूप से, उसका जो द्रव्यमान है वो पूरे मिश्रण में समान रूप से फैल जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे नमक ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। इसलिए लिखा है कि संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संघटन होता है। उदाहरण, जल में चीनी का विलयन समांगी मिश्रण है। ठीक है, जल में चीनी का मिश्रण कैसा है? समांगी मिश्रण है। क्यों? क्योंकि जो समांगी मिश्रण होता है वो पता ही नहीं चलता है कि उसमें कुछ मिलाया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं विसमांगी मिश्रण। और विसमांगी मिश्रण क्या है? वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं। ऐसे मिश्रण आपको उसको मिलाओगे ना तो वो मिलेंगे ही नहीं, ज़बरदस्ती दोस्ती उसमें होगी ही नहीं, और इसमें इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा कि ये दोनों एक हैं कि अलग अलग। और विसमांगी मिश्रण में ज़बरदस्ती हम मिला रहे हैं मिश्रण को, यानी पता ही चल जाएगा कि ये दोनों अलग अलग है। क्या मैंने बताया आपको? मैंने बताया कि वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। समझ में आया? विसमांगी मिश्रण कहते हैं। तो जैसे इसका उदाहरण है, सीधे देख लेते हैं, पानी और तेल। अब पानी और तेल को जब मिलाओगे तो आपको दिखेगा गिलास के अंदर कि दोनों अलग अलग है। कितना भी आप उसको मिला दोगे
वो दोनों कैसे होंगे, आपस में अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, विसमांगी मिश्रण। वो आप उनको अगर मिक्स भी करोगे, हिलाओगे भी, तो वो छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैल जाएंगे। ठीक है, हाँ, कि जैसे तेल और पानी को अगर हम मिक्स करेंगे तो वो देखेंगे आप कि वो छोटी छोटी बूंदों के अंदर, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहेगा, उसे विसमांगी मिश्रण कहलाते हैं। अब विसमांगी जो मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक साथ संगठन नहीं होता है। यानी अगर आपने उसको मिला भी दिया है तो वो एक दूसरे में मिलेंगे नहीं, तो कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। जैसे इसका उदाहरण दिया है, उदाहरण कैसे दिया है, शक्कर, चीनी लिया आपने और बालू लिया, रेत का मिश्रण कर दिया। अब आप उसको अगर मिला भी लेंगे तो वो विसमांगी मिश्रण हो, क्योंकि चीनी और बालू सब जगह क्या होंगे, उनका मात्रा अलग अलग होगी, क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर और बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संघटक होगा। उनका मिश्रण जो होगा वो उनका भिन्न भिन्न संघटक होगा, अलग जगह, यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीनी हो गई तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा रेती हो गई, बालू हो गई, इस तरह से होगा। द्रवों में ठोसों के निलंबन, सस्पेंशन भी विसमांगी मिश्रण है। अब निलंबन क्या होता है, निलंबन का मतलब सस्पेंशन होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे निलंबन क्या होता है, सस्पेंशन। जैसे कि छोटे बच्चों के लिए दवा आती है ना, तो जो छोटे बच्चे की दवा आती है उसके अंदर पानी मिलाया जाता है और पानी मिलाकर तुरंत के तुरंत उसको बनाया जाता है। ये पानी और दवा आपस में घुलती नहीं, उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन या निलंबन कहते हैं। उसको क्या बनते हैं, सस्पेंशन और निलंबन कहते हैं। या आप जो सिरप पीते हैं, सर्दी खांसी की सिरप हुई, ये सब हुआ, ये सब निलंबन होता है, सस्पेंशन होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम, आ जाते हैं विलयन। विलयन क्या होता है, जैसे आपने पानी के अंदर चीनी को मिला दिया, पानी के अंदर चीनी को मिला दिया तो ये विलयन बन गया। पानी के अंदर चीनी को मिला दिया तो क्या बन गया, विलयन। पानी जो है इसको विलायक कहते हैं, क्योंकि ये घोलता है, विलायक है, पानी विलायक का काम करेगा। और चीनी क्या करेगी, विलेय होगी, चीनी इसमें घुल जाएगी, जो विलेय होगी वो घुल जाएगी, विलायक होगा वो घोल देगा। इसकी मात्रा कम होती है, ये क्या होता है, कम होता है। जो विलेय होता है वो कम होता है और जो विलायक होता है वह विलेय की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा, जो हमारी बुक में दिया हुआ है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है, समान रूप से मिश्रण बनाया गया। उदाहरण के तौर पर जैसे हम नींबू पानी पीते हैं, नींबू सोडा पीते हैं बाहर जाके, वो तो नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। नींबू पानी बनाया हमने तो नींबू पानी में क्या क्या डाल देते हैं हम, पानी डाल देंगे, नींबू डाल देंगे, क्या डाल देंगे, पानी, नींबू, नमक, चीनी, इतनी सारी चीज़ें हमने मिला दी। ठीक है, अब इसको मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा इसमें क्या क्या मिला हुआ है, क्योंकि ये क्या है, समांगी मिश्रण। समझ में, किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलायक कौन होता है, जो पदार्थ जिसमें घुलता है, जिसमें पदार्थ घुलता है, जैसे पानी हुआ वो विलायक हुआ, उसमें पदार्थ नमक और चीनी घुल जाता है। और विलेय क्या हुआ, जो घुलनशील पदार्थ हैं, जैसे चीनी और नमक, वो घुलनशील, उसको विलेय कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉल्यूट, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और ये दोनों मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन। यानी विलयन के अंदर क्या क्या होता है, एक विलेय होता है जो घुलनशील पदार्थ होता है, दूसरा विलायक होता है जिसके अंदर पदार्थ घुल जाता है। ठीक है, किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। देखो, विलयन हो गया, विलेय हो गया, विलायक हो गया। ठीक है, अब इसको
विलेय क्या होता है? घुलनशील पदार्थ है, और ये पदार्थ जिसमें घुलता है वो हो गया। उदाहरण के रूप में देखो शक्कर, चीनी, जो चीनी है वो पानी में घुल जाती है, चीनी पानी में घुल जाती है, और चीनी और पानी का, शर्करा और पानी का घोल मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? विलयन कहते हैं। तो इसके अंदर जो चीनी है शक्कर, वो विलेय हो गई, कम मात्रा में होती है, विलायक पानी हो गया। ठीक है। अब विलयन के प्रकार, अब विलयन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। विलयन के 3 प्रकार हैं। उनके आकार, उसके अंदर जो कण हैं, जो विलयन के अंदर जो विलेय है उसके आकार उसके कद के अनुरूप उसके 3 प्रकार हैं। वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन विलयन, ये 3 प्रकार। तो वास्तविक विलयन तो आपको पता ही है, चीनी और पानी का घोल, ये वास्तविक विलयन हो गया, समझ में आया? कोलाइडल विलयन क्या हो गया? कोलाइडल विलयन जैसे हो गया, सुबह आप उठते हो, धुंध हो, ओस पड़ी हो, हवा में धुआं दिख रहा हो, समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? कोलाइडल विलयन। इसमें देखो जो कण होते हैं वो ज़्यादा थोड़ा बड़े होते हैं, दिखाई देते हैं। और निलंबन में क्या होता है? मैंने जैसे बताया आपको, निलंबन में जैसे मैंने आपको बताया, बच्चों को जो दवा पिलाते हैं, वो जो सिरप होती है उसके अंदर बड़े बड़े कण दिखाई देते हैं। ठीक है, उसको मिला के बोलते हैं डॉक्टर हिला के पिलाओ। डॉक्टर क्या बोलते हैं कि पैरासीटामोल है ये दवा, अच्छी तरह उसको सेक करो, उसको हिलाओ, उसके बाद ही पिलाओ। क्यों? क्योंकि उसके कण बड़े बड़े होते हैं, वो क्या होते हैं? तलिए में, बोतल के तलिए में जमा हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को जब पिलाओगे तो दवा उसके मुंह में जाएगी नहीं और ठीक ही नहीं होगा, उसको बोलते हैं निलंबन। अब इन तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। इन तीनों को हम अंतर के रूप में भी पढ़ सकते हैं और इनको समझा भी सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन यह है तो तुरंत ध्यान रखना है, चीनी और पानी का घोल। इसके अंदर कण, जो विलेय के कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं। देखो, विलेय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। विलेय के जो कण है आकार में बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं? 10 की घात माइनस 9 मीटर। अब 10 की घात -9 मीटर क्या होता है? ये आप पढ़ चुके हैं। ये आपका हो जाएगा 1/10 की घात -9, मतलब 1 के बाद 9 जीरो। ये अगर 9 जीरो हो जाता है, समझ लो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और लगा दो, एक और जीरो लगा दो, तो 9 जीरो। अब 1 को इतने से भाग कर दोगे, एक सेव ले लिया आपने, उसका इतना भाग कर दोगे, उतना छोटा होता है वो इतना छोटा होता है। मतलब चीनी और पानी के घोल, जो चीनी वो दिखाई नहीं देती है ना, लेकिन उसको मापा है तो 10 की घात -9 मीटर होता है, बहुत छोटा होता है। अब जो कोलाइडल है वो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो विलायक में कण का आकार वास्तविक से बड़ा, वास्तविक मतलब ये वास्तविक विलयन से बड़ा, किंतु निलंबन से छोटा होता है। ये बीच में है तो इससे क्या होगा? बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, और इससे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना है आपको। तो विलायक में कण का आकार वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा होता है। कितना होता है? अब इसका आपने पढ़ा 10 की घात -9 मीटर होता है, इसका 10 की घात -9 से 10 की घात -6 मीटर जितना होता है। ठीक है। अब निलंबन, इसके कण और बड़े होते हैं, इसको हम आराम से देख भी सकते हैं, पानी बोतल दवा के अंदर देख सकते हैं। तो कणों का आकार बड़ा होता है। कितना होता है? 10 की घात -6 मीटर होता है, 10 की घात -6। ये मत सोचना कि यहाँ 9 है, यहाँ पे इसके बीच का है ये 6, माइनस में है ये बेटा, ये माइनस में जैसे जैसे हम छोटा नंबर लेते जाएंगे तो वो बड़ा हो जाता है। अब देखो आगे, इसके अंदर अब दिया है वास्तविक विलयन में कि विलेय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देख सकते। अब चीनी को आप खुली आंखों से देख सकते हो, अंदर घुल गई है, नहीं देख सकते। कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसको भी आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे धुआं है, धुंध है,
ओस पड़ी है, सुबह सुबह जो ओस पड़ती है, धुंध होती है, तब ठंडियों में ज़्यादा होती है, तो वो हमको उसके कण नहीं दिखाई देते। उसको हम किससे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या कर सकते हैं? हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। दवा की बोतल के अंदर पैरासीटामोल पाउडर डाला है, तो आप उसको मिलाओगे सिरप के अंदर, तो आपको ये नंगी आंखों से दिखाई देगा, खुली आंखों से दिखाई देगा। ये ट्रू सॉल्यूशन है। समांगी मिश्रण पूरी तरह से मिले होते हैं। ये समांगी दिखाई देता है, देखने पे आपको समांगी लिखेगा, पता नहीं चलेगा कि धुंध है, सब जगह एक जैसा ही दिखेगा। लेकिन होता क्या है, ये वास्तव में विसमांगी होते हैं, अच्छी तरह फैले नहीं होते, उनको दिखाई नहीं देते। और ये तो निलंबन जो होता है, तो विसमांगी होता है, मिक्स ही नहीं होता है। मिक्स नहीं होता है इसलिए तो उसको बच्चों को पिलाने से पहले, सिरप पिलाने से पहले हिलाना पड़ता है उसको। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें छानन विधि द्वारा इसके कण पृथक नहीं होते। चीनी पानी को अगर आप छानोगे तो चीनी अलग हो पाएगा? नहीं अलग हो पाएगा। ये भी नहीं होगा, पृथक नहीं कर सकते। इसको भी हम अलग नहीं कर सकते छान करके, इसको हम छान करके अलग कर सकते हैं। अगर आप दवा की बोतल को छानोगे कपड़े के अंदर, तो ऊपर जो पाउडर है ऊपर रह जाएगा, और जो उसका लिक्विड है, जो उसका द्रव है, वो गिलास में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी मतलब कांच के गिलास के अंदर नींबू पानी आपने बना दिया, नींबू और चीनी बना दिया, पानी और चीनी सब रस बना दिया, तो उसके आर पार आपको दिख जाएगा कि उस पार क्या है। ये अपारदर्शी हैं, इसके आर पार नहीं दिखता है। अभी धुंध ज़्यादा हो तो हम गाड़ी क्या करते हैं? स्लो कर देते हैं या धीमी कर देते हैं, क्योंकि हमको दिखता नहीं। अपारदर्शी, अपारदर्शी। और ये पारभासी, यानी एकदम से ही नहीं दिखते यार, ये एकदम से ही नहीं दिखाएगा। इसमें थोड़ा बहुत दिख जाएगा, इसमें तो एकदम से ही नहीं दिखाई देगा। उसके बाद आ जाते हैं स्थिर विलयन। स्थायी रखने पर कण नीचे नहीं बैठते हैं। इसमें क्या होता है, अगर नींबू पानी या नींबू चीनी आपने बना दिया, सॉरी पानी और चीनी डाल दिया, पानी और चीनी का घोल बना दिया है, और आपने उसको देर तक रख दिया, तो भी आपको नीचे चीनी के कण नहीं दिखाई दे देंगे। अगर आपने अच्छी तरह घोल दिया है तो चीनी के कण इसमें नहीं दिखाई देंगे। ये क्या है? स्थायी विलयन है। ये स्थायी विलयन है, इसमें भी चीनी के कण ऐसा, मतलब जो भी मिक्स है वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, मैंने आपको बताया था, अस्थायी विलयन, विलेय कण नीचे बैठ जाते हैं। जो सिरप होती है, दवा की बोतल होती है, उसको आप रख दोगे ना, तो नीचे देखोगे नीचे सारी दवा जम जाएगी, तब उसको खिला के आपको पीना होता है। ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। ये टिंडल प्रभाव क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, अभी आप पढ़ लो। टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। ये टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, और इसमें भी टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, वह नहीं दिखाई देता है, दोनों अवस्था में हो सकता है। इसमें देखो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई दे सकता है, नहीं दिखाते हैं। ये टिंडल प्रभाव इसमें दिखाई देगा। ठीक है, कोलाइडल में दिखाई देगा, और जो निलंबन है उसमें दिखाई भी दे सकता है और नहीं भी दिखाई दे सकता है। विलयन के कण छन्ना कागज में से पार निकल जाते हैं। जो फिल्टर पेपर होता है, जो छानने वाला कागज़ होता है, दुकान में मिलता है, उससे अगर आप छानोगे ना, तो पूरा का पूरा पानी जो विलयन है वो गिलास में आ जाएगा। उसमें कागज़ के ऊपर कुछ नहीं बचेगा। इसमें क्या होगा, निलंबन के कण छन्ना कागज में से पार नहीं निकल सकते। इसमें क्या होगा, जो निलंबन के कण है वो छन्ना कागज में से पार नहीं निकल सकते। और इसमें भी कोलाइडलों में कण छन्ना कागज में से गुजर जाते हैं। ठीक है, इसमें भी नहीं गुजरेंगे। अब इसका उदाहरण क्या हो गया, पानी और चीनी। इसका उदाहरण हो गया दूध। जैसे दूध में देखो, दूध में मलाई होती है, मलाई हुई ना, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता कि अंदर मलाई है। ठीक है, जब हम उसको बिलोते हैं तब रक्त भी देखो कैसा है। रक्त के अंदर WBC, RBC ये सब चीज़ें होती हैं, गाढ़ा होता है, प्लाज्मा होता है। आप उसको छानोगे ना, तो कपड़े में ऊपर कुछ न कुछ बचेगा। और ये निलंबन वाला रेत, बालू और पानी, रेत, बालू और पानी। इस तरह से हमने विलयन के प्रकार पढ़े हैं। ये बहुत ही उपयोगी है और ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज हम अब यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके आगे हम दूसरे लेक्चर में